हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग IIT 2022 के केमिस्ट्री पेपर का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये आप मार्किंग स्कीम देख रहे हैं। मार्किंग स्कीम में करेक्ट आंसर के लिए आपका +3 मार्क्स है, अनअटेम्प्टेड के लिए 0 मार्क्स है और रॉन्ग आंसर के लिए -1 मार्क्स है। इस क्वेश्चन में ओनली वन ऑफ द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट, देयरफॉर इट इज अ सिंगल चॉइस टाइप क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में क्या कर रहा है ये देखेंगे हम लोग। The reaction of HClO3 with HCl gives a paramagnetic gas, which upon reaction with ozone O3 produces which one of the following these 4 compounds. So reaction क्या दिया हुआ है? The reaction of HClO3 means chloric acid और HCl means हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब क्लोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन होगा तो उसमें एक पैरामैग्नेटिक गैस फॉर्म होता है और वो जो गैस है वो क्या करता है, ओजोन से जब रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस होगा। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ आपको क्लोरिक एसिड दिया हुआ है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया हुआ है। तो इन दोनों के रिएक्शन से इस रिएक्शन का एक प्रोडक्ट क्या है, पैरामैग्नेटिक गैस है। जब ये पैरामैग्नेटिक गैस आपका ओजोन से रिएक्ट करता है तो बनने वाले प्रोडक्ट का फॉर्मूला पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमें देखना है कि यहाँ क्लोरिक एसिड में क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट +5 है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट -1 है। सो यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीजन स्टेट क्लोरीन के हैं और ये दोनों कंबाइन करेंगे और यहाँ पर कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, आइए अब हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं। देखिए एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कि हैलोजन होता है आपके पास, जिसे हम लोग एक सिंबल से डिनोट करते हैं। हैलोजन क्या है, H2 है। H2 पर जब आप बेस ऐड करते हैं तो बेसिक मीडियम में हैलोजन का क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन का डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है और इस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट बने हैं आपके, वो क्या करते हैं, उस पर अगर आप एसिड ऐड करें या उस डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट को अगर आप एसिडिक मीडियम में ले जाएं तो यहाँ पर क्या होता है, वो वापस रिकम्बाइन करके कम प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट दे देता है। कम प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट फिर से आपको हैलोजन मिल जाता है। तो हम लोगों ने जर्नी कहाँ से शुरू की, हम लोगों ने जर्नी हैलोजन से शुरू की। हैलोजन पर जब आपने बेस डाला तो बेस डालने पर क्या हुआ, इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ, मतलब एक ऑक्सीजन स्टेट क्या था, वो ही प्रोडक्ट क्या हुआ, ऑक्सीडाइज भी हुआ और एक ही प्रोडक्ट रिड्यूस भी हुआ। और जब वो दो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट और रिड्यूस प्रोडक्ट को आपस में कंबाइन किए आप एसिडिक मीडियम में तो क्या होता है, वापस आपको हैलोजन मिल जाता है। तो ये जो हमारा जो रिएक्शन दिया हुआ है, क्लोरिक एसिड का रिएक्शन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन, तो ये कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इन जनरल हैलोजन के लिए कॉमन होता है, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन हमारा क्या है कि ये क्लोरीन का जो एक्सेप्शन है वही आपके एग्जाम में पूछ लिया गया। सो IIT का ये बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इस कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट पर अगर आप ओजोन से रिएक्शन करते हैं तो ये रिएक्शन ऑलरेडी आपके IIT 2021 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो आप ऐसा कह सकते हैं कि IIT ने 2021 में पूछे गए क्वेश्चन को बेस बनाते हुए आगे सिलेबस को बढ़ाया है और ये क्वेश्चन आपका, ये रिएक्शन NCERT में दिया हुआ नहीं है लेकिन JDE में है। तो हम लोग इसको थॉरोली पढ़ेंगे और समझेंगे इसे क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एक बार देख लें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता क्या है, हैलोजन किस तरह से डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देते हैं। सारे हैलोजन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं बेसिक मीडियम में, लेकिन फ्लोरीन शो नहीं करता है क्योंकि आप जानते हैं कि फ्लोरीन ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर लाई करने वाला सब्सटेंस है। तो फ्लोरीन को हम लोग कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सारे दूसरे केमिकल्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसीलिए फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। इसलिए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में हम लोग फ्लोरीन को स्टडी नहीं करते हैं क्योंकि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ नहीं पाया जाता है। इवन एक्वस मीडियम में ये तो वाटर तक को ऑक्सीडाइज कर देता है। इसलिए अदर देन फ्लोरीन हम लोग जो भी हैलोजन है उनका हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बेसिक मीडियम में देखते हैं। यहाँ जो हैलोजन जो होता है एक्सेप्ट फ्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेट इन बेसिक मीडियम टू गिव हैलाइड एंड हाइपोहैलाइड। तो रिएक्शन को एक बार हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आपका हैलोजन दिया हुआ था, ये हैलोजन कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ हैलोजन आपका
क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीनों हो सकता है। जब आप इसे कोल्ड कंडीशन में बेसिक मीडियम में रखते हैं तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट होकर हाइपोहैलाइट आयन और हैलाइड आयन देता है। हाइपोहैलाइट में आप जैसा जानते हैं कि हैलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और हैलाइड में ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हैलोजन जो पहले 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, 0 से ऑक्सीडाइज भी हुआ और 0 से वो रिड्यूस भी हुआ, इसलिए इस रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन यही एंड नहीं है, दिस इज नॉट द एंड ऑफ जर्नी। यहाँ तो जर्नी क्या है, जर्नी आगे जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ये जर्नी आगे जा सकती है। यहाँ जो हाइपोहैलाइट होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ये फर्दर डिस्प्रोपोर्शनेट करना चाहता है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि हाइपोहैलाइट ion further tend to disproportionate to halate ion XO3- and halide ion X- ion। तो ये रिएक्शन कैसे होगा ये हम लोग देखेंगे। हाइपोहैलाइट आयन जब डिस्प्रोपोर्शनेट करता है तो ये हैलेट आयन देता है, हैलेट आयन और ये हैलाइड आयन दो में डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा। तो यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। यहाँ जो हैलाइड था वो एक बार ऑक्सीडाइज हुआ और दूसरी बार वो रिड्यूस हुआ, तो ये फर्दर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो ये जब आप हैलोजन में क्लोरीन लेंगे तो ये क्लोरीन का जो हाइपोक्लोराइट आयन कब डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, ये जब आप टेम्परेचर को रिएक्शन टेम्परेचर को 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बढ़ाएंगे तब क्या होगा, हाइपोक्लोराइट आयन डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। हाइपोक्रोमाइट आयन को डिस्प्रोपोर्शनेट करने के लिए आपको टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, और जबकि आयोडाइड के केस में ये हर टेम्परेचर पर डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। इसीलिए अगर आपसे कहा जाए ओवरऑल हमें फाइंड करना है कि इन दोनों रिएक्शन का अंडर हॉट कंडीशन हमें ओवरऑल रिएक्शन फाइंड करना है, तो अंडर हॉट कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि जब हॉट कंडीशन होगा तो हाइपोहैलाइट आयन का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि हाइपोहैलाइट आयन डिस्प्रोपोर्शनेट होकर हैलेट और हैलाइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्शन 1 है आपके पास और रिएक्शन 2 है, इन दोनों का कंबाइन करके हॉट कंडीशन में इसका ओवरऑल रिएक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं हाइपोहैलाइट आयन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। तो यहाँ पर भी हाइपोहैलाइट का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें 3 बनाना होगा। तो इसे 3 बनाने के लिए रिएक्शन 1 को आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और रिएक्शन 2 पर ऐड कर देंगे। तो रिएक्शन 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस रिएक्शन 2 विल गिव द ओवरऑल रिएक्शन मिलेगा, और वो क्या होगा, हैलेट फॉर्मेशन, हैलेट आयन फॉर्मेशन का रिएक्शन होगा इन बेसिक मीडियम। हैलेट आयन फॉर्मेशन क्यों होगा, हाइपोहैलाइट क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाइपोहैलाइट का अपने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस करके उसे कैंसिल करा दिया है, और अंत में हमारा प्रोडक्ट क्या है, सिर्फ हैलेट आयन और हैलाइड आयन ही प्रोडक्ट है। और ये किस कंडीशन में है, हॉट कंडीशन में है। क्योंकि हॉट कंडीशन में जो हमारा हाइपोहैलाइट आयन है वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है और हैलेट आयन और हैलाइड आयन देता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हॉट कंडीशन में ये हमारा हैलेट और हैलाइड ही मेन प्रोडक्ट हैं। यहाँ एक और चीज देखिए, यहाँ जो बेस का कंसेंट्रेटेड अमाउंट लिया गया है, कंसेंट्रेटेड अमाउंट लेने का क्या फायदा है, जबकि ऊपर के केस में इवन डाइल्यूट से काम चल जाता था। लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन फर्दर एंड फर्दर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, फास्टर हो, तो उसके लिए आपको यहाँ कंसेंट्रेटेड बेस लेना होगा, और इसका रीजन क्या है ये हम लोग जानना चाहेंगे। Why concentrated base will favor the halate ion formation? So इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस रिएक्शन का ई सेल स्टडी करते हैं। ई सेल क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस RT/NF। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। सो देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। दिस इज एन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन, यू कैन रिविजिट एंड स्टडी दैट लेटर, बट वी विल सी द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेटेड बेस ऑन दिस रिएक्शन। सो जब आप कंसंट्रेटेड बेस लेते हैं तो क्या होता है, OH- का कंसंट्रेशन आप बढ़ाते हैं। जब OH- का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये जो पूरा का पूरा जो टर्म है, चूंकि OH- हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो जब आप OH- को बढ़ाएंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, घटेगा। ये घटेगा तो इस क्वांटिटी का अगर आप लॉग लेंगे तो लॉग लेने के बाद आपको क्या होगा, जब एक स्मॉल क्वांटिटी का लॉग लेंगे, घटे हुए क्वांटिटी का लॉग लेंगे, तो क्या होगा, लॉग का वैल्यू भी कम होता जाएगा। तो मतलब यहाँ घटने वाला अमाउंट क्या है,
कम होता जाएगा। अगर ई नॉट सेल में से घटने वाला अमाउंट कम होगा, मतलब क्या होगा, ई नॉट सेल फाइनली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ घटने वाला अमाउंट क्या है, कम है, मतलब ई नॉट सेल फाइनली हमारा बढ़ गया। इस बढ़ने के कारण जो डेल्टा जी रिएक्शन है, डेल्टा जी क्या होता है, माइनस एन एफ इंटू ई सेल होता है। तो अगर आपने ई सेल को ज्यादा पॉजिटिव बना दिया तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, मोर नेगेटिव होगा, मोर नेगेटिव हो जाएगा, और मोर नेगेटिव होने के कारण ये रिएक्शन मोर फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने अंडर हॉट एंड कंसंट्रेटेड बेस के प्रेजेंस में डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट ऑफ हैलोजन हमने फाइंड कर लिया, और ये तीनों पर वैलिड था, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड तीनों पर वैलिड है। अब हम लोग आगे आते हैं, कम प्रोपोर्शनेशन का केस जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कम प्रोपोर्शनेशन का केस दिया हुआ है। तो कम प्रोपोर्शनेशन क्या होता है वो हम लोग एक बार देखते हैं। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन के जो हमारे प्रोडक्ट थे, हैलाइड आयन और हैलेट आयन, उस पर जगह आपने एसिड ऐड कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पर -1 ऑक्सीजन स्टेट और यहाँ पर +5 ऑक्सीजन स्टेट, ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं और एक 0 ऑक्सीजन स्टेट देता है। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का रिवर्स है। तो ये जो कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, और इसके थ्रू आप वापस हैलोजन बना सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स क्या हो सकता है, यहाँ हैलोजन जो है सिर्फ ब्रोमाइड या सिर्फ आयोडाइड ही हो सकते हैं, क्लोराइड नहीं हो सकता। तो एसिडिक मीडियम में आप H+ आयन और X- को HX लिख सकते हैं, या हाइड्रोब्रोमिक एसिड लिख सकते हैं, और इसे ब्रोमिक एसिड लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर X हमारा ब्रोमीन या आयोडीन है। ब्रोमिक एसिड या आयोडिक एसिड लिख सकते हैं, क्लोरिक एसिड नहीं लिख सकते हैं। यहाँ यह क्लोरीन के लिए वैलिड नहीं है। तो कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का उल्टा है, लेकिन क्लोरीन के केस में अप्लाई नहीं होता है। तो क्लोरीन के केस को हम जानने का कोशिश करेंगे। उससे पहले एक चीज हम लोग जानना, ये चीज समझ लें कि वाई अ स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम विल फेवर द कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का भी ई सेल का वैल्यू हम लोग लिखेंगे। ई सेल क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस RT/NF लॉग ये H+ आयन है। ये सिमिलर केस में जब आप एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर होने की वजह से ओवरऑल ये क्वांटिटी घटेगा, तो ये पूरा लॉग घटेगा, ये क्वांटिटी पूरा लॉग का क्वांटिटी क्या होगा, ये क्वांटिटी घटेगा, ये घटेगा, तो घटने वाला टर्म घटेगा, तो ओवरऑल ई सेल क्या आ जाएगा, ये आपका बढ़ जाएगा। इसलिए एसिडिक रिएक्शन फेवर करता है कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को, जबकि बेसिक एंड कंसंट्रेटेड बेस का जो मीडियम था वो डिस्प्रोपोर्शनेशन को फेवर करता था, जबकि एसिडिक क्या करता है, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को फेवर करता है। लेकिन ये सिर्फ ब्रोमाइड और आयोडाइड पर ही एग्जैक्टली वैलिड है। तो अब हम लोग अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और जानना चाहते हैं कि क्लोराइड के केस में क्या होगा। When X is Cl, then the reaction is not exactly a कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, और IIT को एक्सेप्शन बहुत ही पसंद है। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस एक्चुअल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ जब क्लोराइड आयन और क्लोरेट आयन जब एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो यहाँ कम प्रोपोर्शनेशन का एक प्रोडक्ट तो आपका Cl2 जो कि हैलोजन है, जो कि Cl2 बना, एक कम प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट है, लेकिन इस प्रोडक्ट के साथ साथ एक और एडिशनल प्रोडक्ट बनता है जो कि क्लोरीन डाइऑक्साइड है। और क्लोरीन का कलर जैसा कि आप जानते हैं कि क्लोरस वर्ड का मीनिंग ही ग्रीनिश होता है, उसी तरह इसका जो क्लोरीन का जो कलर होता है वो ग्रीनिश येलो होता है। उसी तरह डाइऑक्साइड का भी जो कलर है वो क्या है, येलोइश ग्रीन है, और ये पैरामैग्नेटिक गैस है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसने पूछा है कि एक पैरामैग्नेटिक गैस बनता है, तो ये पैरामैग्नेटिक गैस कौन सा है, ये क्लोरीन डाइऑक्साइड है, और ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है जिसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग आगे चलकर स्टडी करेंगे। इस रिएक्शन को आप एसिडिक मीडियम में क्लोराइड को आप HCl लिख सकते हैं, और क्लोरेट का एसिड के साथ जो H+ के साथ कंबाइन करेंगे तो इसे क्लोरिक एसिड लिख सकते हैं, और यहाँ बनने वाला गैस क्या है, क्लोरीन गैस और क्लोरीन डाइऑक्साइड गैस है, और ये पैरामैग्नेटिक गैस है। तो यहाँ तक हमारा रिएक्शन का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आइए और आगे चलते हैं। अब इस क्लोरीन डाइऑक्साइड का ओजोन के जो रिएक्शन है उसे हम लोग स्टडी करेंगे।
सो फर्दर रिएक्शन क्लोरीन डाइऑक्साइड विथ ओजोन, ये हमें स्टडी करना है, ये स्टडी करना है। तो ये देखिए इस रिएक्शन में क्लोरीन डाइऑक्साइड जो कि एक पैरामैग्नेटिक गैस है, और इसका जब ओजोन से रिएक्शन होगा तो ओजोन से रिएक्शन के बाद एक डार्क रेड फ्यूमिंग लिक्विड बनता है। ये रूम टेम्परेचर की कंडीशन का स्टेट लिखा हुआ है, डार्क रेड फ्यूमिंग लिक्विड, और इसका फार्मूला Cl2O6 होता है। सो यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। बनने वाला प्रोडक्ट क्या है? Cl2O6 है, और ये ऑप्शन नंबर सी में से मैच होता है, ऑप्शन नंबर सी से मैच होता है। और यहाँ साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी निकलता है। ठीक है, तो डाइक्लोरीन हेक्सा ऑक्साइड क्या होता है? एक डायमेटिक कंपाउंड है, और ये डार्क रेड फ्यूमिंग लिक्विड होता है। ये रूम टेम्परेचर का कंडीशन है। अच्छा, ये रिएक्शन जो है ये IIT 2021 के एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। तो मैं कहूँगा कि जो IIT 2021 का क्वेश्चन था वो सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट हाफ क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट हुआ है IIT 2022 के क्वेश्चन में। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे IIT के क्वेश्चन को अच्छी तरह स्टडी करें। तो आइए देखते हैं 2021 के पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था। यहाँ पर एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन में जिसका आंसर नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, इसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि ओजोनलिसिस ऑफ ClO2 प्रोड्यूसेज एन ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन। सो आपको पता है ओजोनलिसिस ऑफ क्लोरीन डाइऑक्साइड ClO2 प्रोड्यूसेज एन ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन, जिसका फार्मूला हम लोगों ने निकाल दिया है Cl2O6। द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन दिस ऑक्साइड। यहाँ पर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की गई है, इसका मीनिंग हम लोग समझेंगे। इसमें हो सकता है कि क्लोरीन के दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हो, लेकिन हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो जैसा कि आपको पता है कि ऑक्साइड का ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है? नॉर्मली -2 होता है। तो 6 ऑक्सीजन का मिलकर क्या हो जाएगा? -12 हो जाएगा। तो 2 क्लोरीन का मिलकर कितना हो जाएगा? +12 हो जाएगा, जिससे नेट क्या होगा? 0 होगा। इसलिए 1 क्लोरीन का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो +6 आएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? हमारा +6 है, या इसी को आप +6 को आप 6 भी लिख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम लोगों ने 2021 और 2022 के 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया है। अब आइए एक बार स्ट्रक्चर का स्टडी कर लें कि क्लोरीन डाइऑक्साइड जो एक पैरामैग्नेटिक गैस है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसका एक बेंट स्ट्रक्चर है, और ये क्या है? एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये हाईली स्टेबल होता है एंड डजंट वांट टू डाइमराइज। इन जनरल ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी क्या है? कि वे डाइमराइज होना चाहते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिटवीन द ऑक्सीजन एंड क्लोरीन एटम, इट शोज वेरी लिटिल टेंडेंसी टू डाइमराइज। आइए अब हम लोग इसका जब ओजोन के साथ रिएक्शन का प्रोडक्ट बना हमारा Cl2O6, तो इसका स्ट्रक्चर जान लें। लेकिन इसका स्ट्रक्चर अभी तक एग्जैक्ट रूप में आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। तो जैसा कि आप बुक्स में देखेंगे कि इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स प्रपोज किए जाते हैं। सो इनके 3 प्रपोज स्ट्रक्चर हैं। पहला स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2 और स्ट्रक्चर 3। गैसियस स्टेट में ये डाइमर फॉर्म भी मिला है, डाइमर फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है, इसकी भी एविडेंस मिले हैं, और स्ट्रक्चर 1 और 2 भी प्रपोज्ड स्ट्रक्चर है। सो गैसियस स्टेट में और लिक्विड स्टेट में डाइक्लोरीन हेक्सा ऑक्साइड Cl2O6 के जो स्ट्रक्चर्स हैं, 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं, लेकिन कौन सा एग्जैक्ट है वो पता नहीं है, अभी तक पता नहीं है। तो ये हो गए हमारे 2 स्ट्रक्चर, गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट के। अब हमें सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर फाइंड करना है। सॉलिड स्ट्रक्चर में ये फाइंड किया जाता है कि Cl2O6 क्रिस्टलाइज करता है एक आयनिक सॉलिड के फॉर्म में, और इस आयनिक सॉलिड को हम लोग क्लोरोइल परक्लोरेट भी कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक परक्लोरेट आयन है, और ClO2+ का नाम क्या होता है? क्लोरोइल आयन है। तो ये क्लोरोइल परक्लोरेट कहते हैं। जैसे पोटेशियम परक्लोरेट होता है, KClO4 होता है, उसी तरह ये क्लोरोइल परक्लोरेट होता है। ये कौन से फेज में एग्जिस्ट करता है?
ये हमारा सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है Cl2O6। तो यहाँ पर देखिएगा आप क्लोरीन के जो ऑक्सीजन स्टेट हैं, यहाँ पर अगर आप क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट निकालिए तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर +5 ऑक्सीजन स्टेट आएगा, ClO2 में +5 ऑक्सीजन स्टेट आएगा और यहाँ पर +7 ऑक्सीजन स्टेट आएगा। तो दोनों का कंबाइंड सम कितना हो गया, +12 हो गया। और एक क्लोरीन का जो एवरेज आया, एवरेज जो ऑक्सीजन स्टेट है, एवरेज ऑक्सीजन स्टेट कितना आया, 12 डिवाइड बाई 2 क्लोरीन के लिए आया, तो क्या आ गया, +6 आ गया। इसीलिए IIT 2021 के क्वेश्चन में एवरेज ऑक्सीजन स्टेट की बात की गई है। अब हम लोग ये भी जान लें कि क्लोरीन डाइक्लोरीन हेक्साऑक्साइड Cl2O6 क्या होता है, डायमैटिक होता है इन ऑल द स्टेट्स। ये सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों ही स्टेट में आप देख सकते हैं। इन तीनों ही स्ट्रक्चर में कहीं पर भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सारा का सारा ये डायमैटिक है। तो ये हमारा एंड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।